हेलो एवरीवन। ओलंपिक्स 2024 की शुरुआत हो चुकी है जो कि पेरिस ओलंपिक्स हैं, क्योंकि इनका आयोजन किया जा रहा है पेरिस के अंदर। और ये स्टार्ट हो चुके हैं 26 ऑफ जुलाई से। तो यहाँ से बनने वाले सभी सवालों को हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। अभी तक किसने कितने मेडल्स जीते, इनकी शुरुआत कब होती है और इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है, फर्स्ट एडिशन कब हुआ और ये कौन सा एडिशन है जो अभी चल रहा है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इस सेशन को स्टार्टिंग से देखना। और मेरे आगे वाले जो सेशंस रहेंगे आपके ओलंपिक्स की अपडेट हो, चाहे वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग कोई सेशन हो, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो ओलंपिक्स होते हैं इनका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो इनका आयोजन करवाती है। इसकी स्थापना 1894 के अंदर होती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है लाउसिनी, स्विट्जरलैंड के अंदर। प्रेजेंट टाइम पर बात करें आईओसी के हेड कौन हो जाएंगे, तो इनका नाम है थॉमस बाक, जो कि इसके हेड हो जाएंगे। तो आईओसी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक्स का आयोजन करवाती है। पहली बार इसका जो आयोजन है, यानी कि इसका जो फर्स्ट एडिशन है, ये 1896 में हुआ था, जो कहां पर होता है, ग्रीस के एथेंस में इसका आयोजन करवाया गया। उसके बाद से हर 4 साल पर ओलंपिक्स का आयोजन होता है। समर ओलंपिक्स के 2 साल बाद आपके विंटर ओलंपिक्स का आयोजन करवाया जाता है। सो गाइज अभी चल रहे हैं आपके पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स 2024। इनका आयोजन, ये कौन सा एडिशन है, ये हो जाएगा 33rd एडिशन। आयोजन कहां पर हो रहा है, फ्रांस के अंदर हो रहा है। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस। तो एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो ओपन सेरेमनी है वो कहां पर हुई। यहाँ पर एक रिवर आपको मिलती है, सेने रिवर। सेने नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है पेरिस, और इसी नदी के किनारे पर जो है ओपन सेरेमनी हुई है। जब किसी भी खेल को स्टार्ट किया जाता है, खेलों की शुरुआत के लिए, उन खेलों में प्लेयर्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैस्कट रखा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए मैस्कट किसे बनाया गया। तब तक हम आगे बात करते हैं इस बारे में। देखिए कितने एथलीट्स हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, 29 एथलीट्स होंगे, और इन सभी को लीड करने वाले हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इनको लीड करेंगे, जो कौन से स्पोर्ट्स के साथ में एसोसिएटेड है, ये जैवलिन थ्रोअर है। 21 शूटर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर बात करें कैटेगरी वाइज कितने स्पोर्ट्स होंगे इसके अंदर, तो गाइज एक और चीज याद रखना, 16 स्पोर्ट्स जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। कितने मेल और कितने फीमेल पार्टिसिपेट करें, 70 यहाँ पर मेल हो जाएंगे एंड 47 फीमेल हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर। चलिए तो अब बात करते हैं मैस्कट की। तो मैस्कट यहाँ पे हो जाएंगे फ्रिगिस। अब फ्रिगिस जो है ना, फ्रांस ने क्या रखा है, मैस्कट रखा है। तो बेसिकली फ्रिगिस क्या है, ये फ्रांस का फ्रीडम, वहां के स्पिरिट को करेगा, इंडिकेट करेगा, मतलब रिप्रेजेंट करेगा खेलों में, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो मैस्कट सिंपल सी बात है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, हिंदी में इसे शुभंकर कहते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मेडल्स की। तो अभी जो मेडल आया है हमारे पास में, वो भारत का पहला मेडल शूटिंग के फील्ड में 2024 का फर्स्ट मेडल, और ये जीता है मनु भाकर ने। इनका नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, तो मनु भाकर जो है, इन्होंने जीता है मेडल। किस फील्ड में जीता है, शूटिंग में जीता है इन्होंने। कौन सा जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 10 मीटर की एयर पिस्टल में इन्होंने ये मेडल जीता। खास बात ये नहीं है कि ये इन्होंने मेडल जीता है, खास बात ये भी नहीं है कि 2024 में ये पहला मेडल आया है पेरिस ओलंपिक्स का। सबसे खास बात ये है कि ओलंपिक्स के इतिहास में शूटिंग के फील्ड में महिलाओं की कैटेगरी में पहली बार कोई मेडल है जो कि भारत को मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये बन चुके हैं फर्स्ट वुमेन जिन्होंने क्या जीता है, ओलंपिक्स के अंदर शूटिंग में मेडल जीता है, इसलिए इनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा, तो क्या मनु भाकर ने इससे पहले कोई भी मेडल नहीं जीता है या कोई मेडल इन्होंने जीता है। बिल्कुल उन्होंने जीता हुआ है। 2018 के अंदर आयोजन किया गया था यूथ चैंपियनशिप का। यूथ चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। चलिए ये तो बात हो गई वुमेन्स कैटेगरी की। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेंस कैटेगरी में, बताइए कि मेंस कैटेगरी में क्या कभी किसी ने मेडल जीता है, या फर्स्ट मेडल जो है वो किसने जीता। बिल्कुल मेंस कैटेगरी की बात करेंगे तो फर्स्ट जो मेडल है
फर्स्ट जो मेडल है वो किसने जीता, 2004 के अंदर जीता गया था और इनका जो आयोजन है वो एथेंस के अंदर हुआ था, यानी कि ग्रीस में ये आयोजन करवाया। इनका नाम था राज्यवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, तो ये नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है। ठीक है, इन्होंने जीता 2004 के अंदर कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। और ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जो कि शूटिंग के अंदर मेडल लेकर आए थे। इनका नाम कौन सी स्पोर्ट्स के साथ में एसोसिएटेड, शूटिंग के साथ में। तो क्या इसके बाद भारत के अंदर कोई मेडल नहीं आया शूटिंग में, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। शूटिंग की जब बात करते हैं हम, शूटिंग की, ठीक है, अब देखो आपके एग्जाम के अंदर ना शूटिंग से सवाल बिल्कुल बनेगा, बिकॉज मनु भाकर ने खाता खोला है, शूटिंग से वो रिलेटेड है, तो शूटिंग से आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे 2008 के अंदर, 2008 में बात करेंगे तो 2008 के अंदर हमने शूटिंग के अंदर ही क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। और ये जो था ये फर्स्ट गोल्ड था, सिर्फ शूटिंग का नहीं, इनफैक्ट ओलंपिक्स के अंदर भारत के द्वारा जीता जाने वाला ये पहला गोल्ड मेडल था जो इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता था। सिर्फ इंडिविजुअल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ऐसे तो हॉकी भी इससे पहले गोल्ड मेडल जीत चुका, हॉकी की टीम ने। ठीक है, ओके, सो ये फर्स्ट गोल्ड था इंडिविजुअल कैटेगरी में और ये किसने जीता, अभिनव बिंद्रा ने जीता। तो इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, शूटिंग, शूटिंग के साथ में इनका नाम जुड़ा है। उसके बाद जीता 2012 के अंदर, 2012 के अंदर भी भारत ने मेडल जीता और ये थे लंदन ओलंपिक्स। लंदन ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था जिसके अंदर भारत में कौन सा मेडल आया, इसमें सिल्वर मेडल आया। तो ये मेडल किसने जीता, इनका नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनका नाम था विजय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद 2016 के अंदर, 2016 के अंदर एक बार फिर से शूटिंग की ही फील्ड में हमने मेडल जीता। अच्छा, ये कौन सा मेडल था, ये किसने जीता, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, गगन नारंग, इनका नाम है गगन नारंग और इन्होंने जीता था ब्रोंज मेडल। ठीक है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता, इन्होंने जीता था ब्रोंज मेडल। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीजें जो कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। ओलंपिक से बनने वाले और भी काफ़ी सारे सवाल हैं जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि इसके बाद वाला जो एडिशन होने वाला है, इसके बाद जो पूछा जाए आपसे समर ओलंपिक्स में, नेक्स्ट जो रहेगा आपका, ये कौन से होंगे, ओलंपिक्स 2030, सॉरी अभी 2028 के अंदर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा और ये कहाँ पर होने जा रहे, लॉस एंजलिस यानी यूएसए के अंदर होंगे। एंड उसके बाद 2032 के अंदर भी ओलंपिक्स का आयोजन होगा और ये कहाँ पर होंगे, ब्रिस्बेन के अंदर होंगे, जो कि कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ओलंपिक्स का कौन सा एडिशन होगा जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, और मुझे आप लोगों के आंसर का इंतजार रहेगा। और ओलंपिक्स की बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली जो वीडियोस है मेरी, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।